और ये लड़का क्या कह रहा है संत रामपाल जी के भक्तों के विषय में, सेवादारों के विषय में? संत रामपाल जी की बाकी जो संगत है, जो मुंह पर ताला लगा के बैठी हुई है डर के मारे, उन लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, विचार करना चाहिए। तुम लोगों के समाज में क्या छवि है? वो संगत अपने आप को भगत समझती है, लेकिन समाज की दृष्टि में गुंडे और मवालियों से कम नहीं है संत रामपाल जी के भगत है। जो हरकतें ये लोग आए दिन कर रहे हैं, वो लड़का क्या कह रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है? भक्ति से कोसों दूर है, फिर भी क्या शिक्षा दे रहा है कि संत चाहे कोई भी हो, वो अपने भक्तों को कभी भी मार पिटाई की शिक्षा नहीं देता। संत के भक्तों के ऊपर अगर कोई हमला भी कर दे तो संतों का तो स्वभाव बहुत डिफरेंट होता है, उनमें अधीनी होनी चाहिए। वो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। और कह रहा कि बाबा रामपाल के जो भगत आए थे वो तो किसी भी एंगल से भगत दिखाई नहीं देते, वो तो गुंडे हैं, गुंडे। भक्तों के हाथों में लठों का क्या काम, पत्थरों का क्या काम? ये तो आम संत भी अपने शिष्यों को शिक्षा नहीं देता। और फिर कहते हैं बाबा रामपाल भगवान है, भगवान है। तो भगवान अपने भक्तों को यह ट्रेनिंग देता है क्या? उस गांव में लठ लेकर किस मकसद से गए थे? अरे आप लोग तो सेवा करने गए थे ना उस गांव में, मोटर और पाइप देने की। लठ क्यों लेकर गए? क्या प्रयोजन था तुम्हारा? किस बात का डर था तुम्हें? तुम्हें विश्वास क्यों नहीं अपने गुरु पर, अपने भगवान पर, भक्ति पर? लड़का क्या शिक्षा दे रहा है संत रामपाल जी की नादान संगत को, जो इन सतलोक आश्रमों में जाती है संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में? उस संगत को विचार करना चाहिए। क्या कह रहा सुनिएगा। जो भी महाराज हैं, संत हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। देखो अब मैं बताता हूँ जो यहाँ पे हुआ घटनाक्रम। अब आप एक देखो भाई, अब कोई भी संत है या महाराज है वो ये नहीं कहता कि आप कहीं भी जाओ और आपके साथ अगर कुछ वाद विवाद होता दिखे तो आप उनके डंडे मारने लग जाओ, पत्थर मारने लग जाओ। वो तो ये संदेश देते हैं। जो सच्चा संत होता तो वो तो यही कहता है कि अगर आपका दुश्मन भी है कोई और आपको कोई थप्पड़ी मार दे या कुछ भी कर दे तो आप उसको हाथ जोड़ के नमस्कार ही करो, आप आराम से उसको वहां से निकल जाओ या जो भी माफी मांग लो, जो भी है। और ये लोग तो सीधे एक ये लगा के चलो गुंडे ही थे, जो लाठी डंडे लेके आए हैं साथ में और पत्थर उठा उठा के मान लो। ये तो कोई भगत हो ही नहीं सकते, ये तो बात क्लियर है, आप दिमाग से निकाल लो। मेरा लोगों को यही संदेश है। बिल्कुल, इन्होंने अपना क्लियर संदेश दिया है और वो हकीकत है, हकीकत। क्योंकि इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उनका वो गुंडापन, वो रवैया, उन भक्तों का आचरण, उनका स्वभाव, उनकी गुंडागर्दी। पत्थरों से गांव वालों का सिर फोड़ रहे हैं, डंडों से फोड़ रहे हैं, साइकिल उठा उठा के मार रहे हैं। ये वो पीड़ित व्यक्ति है जो हकीकत बयां कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गांव वालों ने भी बहुत अच्छा किया आश्रम वालों का मुकाबला करके, नहीं। लेकिन ये जगत वाले भाई, इनको ज्ञान नहीं है। ये भक्ति और भगवान की परिभाषा से कोसों दूर है। इनको हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन हम तो भगत थे, हमें तो सतगुरु रामपाल जी ने शिक्षा दी है, भक्ति दी है। हमें तो पता था कि हमें क्या करना चाहिए था ऐसी स्थिति में। फिर भक्तों के हाथ कैसे उठ गए उन लोगों पर, कैसे उनके सिर फोड़ दिए भक्तों ने। तो ये भगत काहे के, ये तो जगत से भी गए गुजरे हो गए। फिर क्या शिक्षा पर चल रहे हैं महाराज जी की? तो जगत वाला भक्तों को संदेशा दे रहा है, भक्तों के लिए डूब के मरने की बात है। फिर कहते हैं भगत हैं संत रामपाल जी के। अरे बरवाला कांड को भूल गए क्या? पूरी दुनिया ने देखा था वहां पर भक्तों का आचरण। दुनिया की नजरों में संत रामपाल जी के भगत गुंडे मवालियों से कम नहीं है। वो चाहे अपने आप को भगत समझें और उल्टा महाराज जी की छवि को गिराने में लगे हुए हैं, और उल्टा उनकी छवि को गिराने में लगे हुए हैं। कजोड़ जी, इस पूरे प्रकरण में, पूरे मैटर में केवल संत रामपाल जी का नाम बदनाम हुआ है, केवल संत रामपाल जी का। कौन जानता उनके बेटों को? ये जो डंडे बजा के निकल गए गांव में, इन भक्तों को कौन जानता है, कौन पहचानता है इनको? नाम किसका बदनाम हुआ पूरे हरियाणा में? संत रामपाल जी का। इन भक्तों के कारण
जबकि संत रामपाल जी तो हिसार जेल में बैठे हैं। अगर आप उनके प्रवचन सुनेंगे, उनकी शिक्षाएं सुनेंगे, आंखों से पानी गिरेगा, पानी। तो इन लोगों ने क्या शिक्षा ग्रहण की? गांव वाले भी उनका आचरण बता रहे हैं, उनकी छवि बता रहे हैं कि वो किस स्वभाव के हैं। गुंडे हैं, गुंडे।